तो इसलिए जिनका कुंडलिनी जागरण हो गया है तो एनर्जी अभी तक प्योरिटी, पवित्रता अभी नहीं आई है, इसलिए हो रहा है। तो जिनका जागृत हो गई है वो क्या करे कि अपने हैंड में भी ध्यान करे, अपने दोनों जो सहस्रार चक्र, हाथ में हमारे चक्र होते हैं सहस्रार चक्र, आप देवी देवता के देखते हैं यहाँ से रोशनी निकलती है, यही वो प्रतीत कर रहा है। तो आप अपने ध्यान को दोनों पाम का जो सहस्रार चक्र है वहाँ पे ध्यान करें, और ध्यान करते करते कमांड करें, जब 15-20 मिनट गहरे ध्यान में चले जाएं तब, कि मेरे अंदर जो भी चक्र है तो वो मेरी कमांड है, खुल जाए। दिस इज़ माई कमांड, ओपन ऑल द चक्रस, माई पाम चक्रस ओपन। जब तक ना खुले तब तक कमांड करते रहे, एक दिन वो कमांड को स्वीकार कर लिया जाएगा। कहा जाता है ना, बार बार प्रार्थना करेंगे, एक ना एक दिन तो वो परमात्मा सुन ही लेता है ना। तो वो आपका एक दिन हैंड चक्र, और जिस दिन हैंड चक्र ओपन होंगे और कुछ चक्र, तो आपका एनर्जी पूरी बैलेंसिंग में आ जाएंगे। और जब हैंड चक्र ओपनिंग जिसका नहीं होता है वो सिद्ध गुरु नहीं होता है, वो सदगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि हैंड चक्र ओपनिंग का मतलब वो किसी के भी सिर पे हाथ रख दे तो उसके नेगेटिविटी को खींच सकता है। ये अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। मैं ये सब बाद में शास्त्र वास्त्र को थोड़ा बहुत देखा, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि मुझे एक वेद में पीएचडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, और ये सब में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए हैं, तो वो ये सब अध्ययन किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि वेद हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही है, जो भी एनर्जीज है, ये सब ही होगा। और क्या हो सकता है हमारे साथ आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने चारों वेदों को थोड़ा थोड़ा देखा, तो देखा कि ये सभी चीज़ें लिखी गई है। और जो उसमें सोमरस की बात लिखी गई है, सोमरस, ऐसे लोग सोचते हैं कि सोमरस बना के पीने के, एक्चुअली वो सूक्ष्म बातें हैं उसमें चीज़ें। और वेद भी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। शास्त्रों में तो जाना ही मत, आप लोग कोशिश करना, आप ना जाए तो अच्छा है। कहा जाता है कि सारे शास्त्रों का निचोड़ सार होते हैं एक सदगुरु, क्योंकि सारे शास्त्र आया कहाँ से, वो तो परम चेतना से आया है। शास्त्रों को सही मायने समझा सकता है वो एक वही है जो परम तत्वों को जानता है। नहीं तो शास्त्र में सही भी शास्त्र गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत तरीके से लोग समझ लेते हैं। ठीक है, और किसी का है प्रश्न? अच्छा, हाँ अर्चना जी, अर्चना जी। जब मैं साधना में होती हूँ या साधना से उठने वाली हूँ, मतलब कि सोचते हुए उठना है, लेकिन बहुत से ना मुद्राएं मुझमें बनने लग जाती है। जैसे योग हो गया, जैसे लोटस सा खिल गया, कुछ हवा में ऐसे ऐसे करने लग जाती है। ये कुछ मुद्राएं बनती हैं। हाँ, ये मुद्राएं इसलिए बनती है, ये अपने स्वतः मुद्राएं बनेगी, अलग अलग पोस्चर, ताकि आपके अंदर के जो एनर्जी सेंटर है वो एक बैलेंस में लाने के लिए होता है। और आपके अंदर में जब पूरे बैलेंसिंग आ जाएगा तो ब्रह्मांड की जो ज्योमेट्री है उसके साथ में आपकी जो ये बॉडी की ज्योमेट्री है उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, जब उसके साथ पूर्ण रूप से संलग्न हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तब भी आप पूर्ण रूप से बैलेंस सहज स्थिति में रहेंगे। इसलिए मुद्राएं बनती है आपके अंदर में। और वो मुद्राएं जितने बनेंगे उतने ही आपके अंदर में बैलेंसिंग आएगी, मतलब शरीर जो है वो शरीर का भाव खत्म होते चला जाएगा। बिल्कुल। और आप अर्चना जी, आपको मैं कह रहा हूँ, और नीतू जी की, आप लोग अभी हैंड चक्र पे ध्यान कीजिए और सहस्त्रार चक्र पे, दो जगह ही आपको ज़्यादा ध्यान करना है। सहस्त्रार चक्र पे ध्यान रखना है, एनी टाइम यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कोशिश कीजिए। बीच में कभी कभी आप थर्ड आई पे ध्यान कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो इस दुनिया से मतलब आप पूरे विमुक्त हो जाएंगे, मतलब पूरे आप किसी को भी आप ध्यान ही नहीं देंगे, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा स्थिति में चले जाएंगे। तो कभी कभी इस स्थिति में रहना है। और हैंड चक्र पे आप लोग ध्यान करें कि अगला 3 महीने के अंदर में एक अलग से बैलेंसिंग आए, कुछ और भी आपके अंदर कुछ एनर्जी सेंटर खुले। और जब खुल जाएगा ना तो आप ध्यान में आप लोग कुछ देखने के लिए कोशिश अभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पूर्णतया एकदम शांत हो जाएंगे तो अभी कुछ कमांड करना है, जैसे कि कोई ज्ञान मेरे अंदर, वेदों का ज्ञान आए, मेरे अंदर शास्त्रों का ज्ञान आए, कुछ भी आए, जैसे ही कमांड करेंगे तो वो चेतना आपके द्वारा बहने लग जाएगी। ये मैं अभी नहीं बोलता हूँ, साधक लोग फंस जाएंगे। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं उनके अंदर भी ये सब ज्ञान बहने लग जाती है बाद में, लेकिन ये जागरण के बाद में भी वो सब जानना पड़ता है। ये द्वैत का मार्ग है, ज्ञान देना लेना ये सब द्वैत का मार्ग होता है। द्वैत एक बहुत विशाल सब्जेक्ट। ठीक है, जब ये क्रियाएं पूरी होती है तो मैं उसके बाद वहाँ उठ जाती हूँ, लगता है ये क्या हो रहा है, तो मुझे बैठे रहना चाहिए उस टाइम। बैठे रहना है, बैठे रहना है। और आपको एक समाधि की एक्सपीरियंस होगी, आपका अंदर में ऐसा एक लगेगा मैं ध्यान में हूँ।
आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी मृत्यु हो गई, अब मर गई मैं, अब मर गई, खत्म, शेष एकदम। तो इस वक्त बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं, मेरी मृत्यु हो जाएगी जैसे सोचते हैं। तो आपस में अपनी अनुभव बता रहा हूँ, जब मेरे ऐसे हुई, जब समाधि में प्रवेश किया, कुंडलिनी जागरण के नेक्स्ट डे समाधि में एकदम, जो कहा जाता है ना कि सिर्फ मात्र होने का एक एक की स्थिति, तो उस स्थिति में एक क्षण के लिए लगा कि अब तो गया, खत्म, मृत्यु। और वो स्थिति जब एक बार कोई समाधि में चला जाता है, वापस आता है, कुंडलिनी जागरण के बाद जब समाधि में एक बार चले जाए, वो पूर्ण समाधि जो कहा था निर्विकल्प समाधि में, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं रहता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद डाउट बना हुआ रहता है। पूर्ण समाधि में चला जाए तो वो तो परमात्मा के साक्षात्कार, परमात्मा की स्थिति में, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो स्थिति उसके अंदर में साक्षात्कार रहता है। तो अभी आपके अंदर में ये स्थिति बाकी है, इसीलिए हैंड चक्रों पे साधना कीजिए, यहाँ पे कीजिए, जो भी मुद्राएं बन रही है तो बनने दीजिए। और एक क्षण आएगा कि मेरी मृत्यु होगी, अब मैं गई, श्वास रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ये खत्म ही हो गई, एकदम ना डरे, तब महाशिव में समा जाएंगे आप, आपको कुछ नहीं होगा, शरीर से पूरे संपूर्ण डिटैचमेंट। ध्यान में मुझे कई बार लगता है कि मेरी सांस चल ही नहीं रही है, मतलब मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन कोई घबराहट वगैरह नहीं होता, लेकिन सांस रुकने की फीलिंग बहुत। अच्छा। तो देखिए, कुंडलिनी जागरण के बाद कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी होगा, आप शरीर से पूरे बाहर हैं, आपका शरीर कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा। आप मतलब सूक्ष्म शरीर एकदम बाहर सा, एकदम अलग सा ये पड़ा हुआ है, एक अलग सा ऊर्जा अनुभव करेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे भी होगा, मैं बता दे रहा हूँ, तो इससे भी डरना नहीं है, मतलब बिल्कुल डिटैचमेंट, ये अलग है, ये द्वैत का मार्ग है। शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, मैं तो अलग जगह हूँ। और उस वक्त ऐसा भी होता है कि आप क्या चीज़ चाहते हैं अपने सामने, पृथ्वी को घूमना देखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़, वो चीज़ें एक अलग रूप में दिखती है, लेकिन ये द्वैत का मार्ग है। तो इसमें परमात्मा के दर्शन से पहले बहुत सारे लोग फंसने लग जाते हैं, तो फंस ही जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागरण जब थर्ड आई खुलने लगता है तो कोई भी साधक के अंदर में ये सब चीज़ें घटना स्टार्ट होने लगता है, इसीलिए वो भी बहुत पावरफुल हो जाता है, तो वो ज्ञान देने लग जाता है, लेकिन वो खुद भी अटक जाता है। और कुंडलिनी साधना में ही लोगों का साधना करवाते करवाते वो खुद भी वहीं पे कुंडलिनी कुंडलिनी कुंडलिनी, हम बोलते हैं कुंडलिनी जागरण कुछ भी नहीं है, कुंडलिनी जागरण कुछ नहीं है, उसके आगे निकलना है। तो आपके साथ में ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन आपको मैं इशारा दे रहा हूँ कि हैंड चक्रस यहाँ पे बीच बीच में थर्ड आई करते रहिए, आगे करते रहिए। कुछ महीना में, कुछ हो सकता है साल भी लग जाए, आपके अंदर एक ज़बरदस्त परम शांति, जो बुद्ध कहते थे ना, वही शांति की स्थिति आएगी। और आपके द्वारा, आपके टच में जो भी लोग आएंगे आसपास में, और आपके पूरे खानदान में, आपके परिवार, सबका कल्याण होगा, फिर वो सबका कल्याण होगा, कोई नहीं बचेगा। जिसका आप मन में संकल्प ले लेंगे कि इसका आध्यात्मिक उपलब्धि और इसका कल्याण होगा, आपका संकल्प का ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है कि काट सकता है। इसलिए कहा जाता है सदगुरु के पास जाने के लिए, सदगुरु एक बार में बोल, वो उसके लिए वो अगर वो दृष्टि दे दे कि इसके आगे जाकर हो तो होगा। किसी का इस जन्म में ना भी हो तो अगला जन्म में जाकर होना ही है, वो निश्चित है। सदगुरु का वाणी कभी खाली हो ही नहीं सकता है, सदगुरु से परमात्मा होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है। खुद मैं अपनी मम्मी पापा, वो मेरे अभी साधक है, तो उनको भी मैंने इनिशिएट किया, अपने ब्रदर को इनिशिएट किया, तो उनको जागरण होने के लिए नहीं किया, क्योंकि उनकी चित्त की दशा ही नहीं है जागरण करने के लिए। अगर जागृत हो जाएंगे तो संभाल ही नहीं पाएंगे, वो पागल के बात ही हो जाएंगे। जैसे अभी अर्चना, आप इतने पढ़े लिखे आप लोग हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी एनर्जी, कुछ लोग समझ सकते हैं कि एनर्जी को संभालना कैसा होता है। और वो जब महाचेतना जब उतरता है पूरे के पूरे, तो ये शरीर का बान ही नहीं रहता है, सिर्फ चेतना की स्थिति रहता है। ठीक है।